गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं सर। अच्छा, और बेटा पढ़ाई की चलिए आप लोगों की? अच्छी चल रही है सर। जो कल पढ़ाया था आप लोगों को पूरा समझ में आया? यस सर। ओके बेटा। और क्या हाल है सबके? अच्छे हैं सर। तो कल बच्चों आपने क्या पढ़ा था? नेगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बोलो बोलो बोलो। नेगेटिव टेंस। हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव। ओके, तो बेटा इसके आगे आपका स्टार्ट होने जा रहा है ओके। तो आज डेट आपकी कितनी बेटा आज है? डेट आज है 13। जरा मार्कर तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा है आज। सही चल रहा विराट 13 डेट है। ओके बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंथ 7 तो है, सही तो है। 8 मंथ चल रहा है। वाह, कितने महाभाव बच्चे। ये बताओ, इनके लिए 8 मंथ चल रहा है। जुलाई 8 मंथ होता है। अगस्त चल रहा है भैया। हाँ, अगस्त चल रहा है। तुम शायद वो चले गए हो ना अमेरिका, सुने हो ना? इसको बोलते थे पहले लोग, पहले के टाइम पे लोग उसको पातालपुरी बोलते थे अमेरिका को, ठीक है? तो इसलिए लोग कहते थे सब लोग पातालपुरी चले गए। तुम वही तुम्हारा हाल हो गया है। तुम इस दुनिया में नहीं हो, इसलिए तुम अब बोलो ना और शांत हो जाओ। अरे भैया अगस्त चल रहा है। आप सावन लग चुका है, अगस्त चल रहा है। मुंह बंद करते हैं, ठीक है? जो भी मैं बोला करो उतना किया करो, ठीक है? देखिए बेटा, कल आपको मैंने क्या बनवाया था? निगेटिव के 2 सेंटेंस बनवाए थे ना। आज 4-5 सेंटेंस और करवा देता हूँ, ओके? फिर आपको इंटरव्यू पढ़ा देता हूँ, है ना बच्चों? देखिए सेंटेंस आपका पहला क्या है? राधिका क्या है बच्चों सेंटेंस तुम्हारा? राधिका। बेटा सब लोग क्लास की तरफ देखो। सूर्यान, सार्थक, सृष्टि, मैं कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूँ, क्लास तरफ देखो लो। राधिका, पूजा नहीं करती, नहीं, राधिका पूजा नहीं कर रही हैं, ओके बेटा? क्या का सेंटेंस है? राधिका पूजा नहीं कर रही हैं। ये आपका सेंटेंस है। जरा इसको पहचानिए, किस टेंस का सेंटेंस है? निगेटिव है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कंटीन्यूअस है? कैसे पहचाना आपने कंटीन्यूअस है? इसकी पहचान से। क्या पहचान इसकी है बेटा? रही, रहा, रहे। हाँ, क्या बेटा है? रही है, रहा है, जिसमें आएगा वो मेरा क्या होगा बेटा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। मेन तो इसकी ये पहचान है, ठीक है? मेन प्रेजेंट बेटा क्या है? ये वाली है, कंटीन्यूअस हो गया, ओके? तो निगेटिव है। अब इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलो बच्चों? क्या होता है स्ट्रक्चर? इसका लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था? भूल गए, याद रहना। हाँ, डू डैट। शाबाश, कितने प्यारे बच्चे मेरे हैं जिनको बताओ ये पता है, डूडज लगाते हैं। वाह, चलिए आप लोगों की थोड़ा खातिरदारी करनी पड़ेगी क्लास और होने के बाद। हाँ, प्लस डू या डैट प्लस शाबाश। टेंस कौन सा है ये? नेगेटिव। कौन सा टेंस है? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में क्या डूड जाता है? बोलो। इसका मतलब घर पे कोई भी पढ़ाई नहीं करता है और सब लोग मस्ती करते हो, ठीक है? तो चलिए आज से तुम्हारी थोड़ा
क्लास घर पे भी शुरू हो रही है अच्छे से। तुम लोग गंदे बच्चे बने जा रहे हो, ठीक है, वही है ना, उधर जाओ। देखिए मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा पहले बनता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट माना बेटा यहाँ पे क्या है, राधिका। जरा स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ, दोबारा याद कर लो, अब मत भूलना। ओके बच्चों, देखो सबसे पहले आपका बेटा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा। फिर बेटा क्या आपका आएगा, इज आएगा, एम आएगा और आर आएगा। क्या आएगा, इज एम आर आएगा। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा क्या आएगा, बोलो लाडलो, आईएनजी आएगी। फिर क्या आएगा, नो। इसके बाद बेटा तुम्हारा क्या आएगा, इज एम आर बाद बेटा क्या आएगा, नॉट आएगा। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा बेटा, आईएनजी लगा देंगे। फिर बच्चों ऑब्जेक्ट लगा देंगे लाडलो, फिर ईटीसी जो बचे उसे उतार देंगे। समझ में आया, ये है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हर बच्चे को जुबान पे रखना है बेटा, इसको भूलना नहीं है। अगर जो बच्चा इसे भूल गया वो सेंटेंस नहीं बना सकता, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही कॉमन बात है। हर बच्चे को स्ट्रक्चर, टेंस रूल जो भी हैं और हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब सब आनी चाहिए, तभी बन पाएंगे, वरना टेंस नहीं बन पाएंगे। ओके, देखिए तो आपका सेंटेंस पहला बेटा क्या है, राधिका पूजा नहीं कर रही है। क्या है, राधिका पूजा नहीं कर रही है। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बेटा क्या है, बोलो, राधिका। राधिका। तो मैंने बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, राधिका। ओके बच्चों, अब देखो बेटा राधिका सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर तो भैया लगाएंगे इज। हाँ, तो जब राधिका सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे इसके बाद में। तो राधिका इज, फिर बेटा क्या आएगा आपका चक्कर छुचे में, क्या आएगा, इज के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। राधिका इज नॉट हो गया। अब पूजा करने का बेटा क्या होती है, वर्शिप। शाबाश, किसने बोला, षष्ठी ने बोला ना, शाबाश, गुड बेटा, कम से कम बताया तो कितना है, वर्शिप। वर्शिप माने बेटा क्या होता है, पूजा करना। शाबाश, गुड। वर्शिप, एक मिनट क्लास आपको। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम थोड़ी आ गई, इसलिए थोड़ा क्लास को आप करना पड़ा, ब्रेक लेना पड़ा। ओके, तो बेटा क्या है, राधिका, राधिका इज नॉट वर्शिपिंग। क्या बेटा, आईएनजी लगा देंगे। समझ में, यस सर। कौन प्रॉब्लम, सर मेरे पैर में चोट लगी तो मुझे उधर जाना है। जाइए फास्ट, ठीक है, पूरा समझ में आया, बोलो। यस सर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाँ, राम यस सर। खाना नहीं पकाता, खाता। राम खाना नहीं पकाते हैं, ठीक, वो खूब खाते हैं। राम खाना नहीं खा रहे, खा रहा है, ठीक है। राम को खाने की इच्छा नहीं है, उनके फादर्स लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं। राम के फादर्स कौन थे बताइए, राधा जी। राधा जी थे। राजा दशरथ। शाबाश, सृष्टि बेटा इज द गुड स्टूडेंट, ठीक है। सूर्यान इज ए वेरी वेरी बैड स्टूडेंट, ठीक है। आप हंसना बंद करें, डोंट लाफिंग,
ठीक है। राम खाना नहीं खा रहा है। ओके, तो भाई राम को खाना खिलाइए आप लोग। ठीक है, देखिए तो बेटा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम है। राम आ गया बच्चों आपका। ओके, राम। राम बच्चों आपका सिंगुलर है या प्लूरल? क्या है? सिंगुलर है। तो मेरा इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। हाँ, तो राम इज, राम इज हो गया। फिर बेटा का क्या आएगा? नॉट आएगा। राम इज नॉट। और खाना क्या होती है बेटा? कुक। क्योंकि तुम बेटा क्लास से जब रिकॉर्ड हो रही ना, हाँ सब लोग सुनेंगे क्या हालत सूर्यांश की है। तो अगर शुद्ध नहीं बोलोगे तो हर चीज प्रॉब्लम होगी। ओके, राम इज नॉट। और खाना की बेटा क्या होती है? ईट होती है। लगा देंगे ईट हो गया। फिर बेटा क्या करें? आईएनजी लगाएंगे। ईटिंग हो गया। और क्या करते हैं? ईटिंग, खाना खाते हैं। तो द फूड। शाबाश। ओके बच्चों, यस सर। तो पूरा समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को देखिए? ठीक है, चलो आज में सेंटेंस हुआ। जरा इसका इरेजर कहाँ है? बोलो। ठीक है बेटा, आप लोगों को बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी तो ही तो ये आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा। मैं पढ़ाता जाऊंगा और तुम पढ़ते जाओगे और दिमाग से निकालते जाओगे। डेली का डेली रिवाइज करो, तभी ये होगा। इसलिए मैं तुम्हारे आज क्लास आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसलिए यही तुम्हें दोबारा भी रिवाइज करा रहा हूँ, वही सेंटेंस बनवा रहा हूँ, है ना। तो बेटा बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं आप? जो बहुत ही पुराने एक्टर्स हैं और इतने एजेड हो गए हैं, ये उनका कहना है बेटा। अभी भी जिंदा है? हाँ अभी भी हैं, वही है मुंबई में। क्या कितने एजेड के होंगे? वो होंगे 70-75 से, बहुत मतलब ज्यादा पुराने हो गए ना, वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी इतना फिट रहते हैं वो अभी भी। हर काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। करोड़ों अरबों की उनके पास प्रॉपर्टी हो गई है। कैसे बनाया? पहले नॉर्मल ही थे सबकी तरह, लेकिन बेचारे मेहनत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो हर आदमी को स्ट्रगल करना चाहिए। हर आदमी का स्ट्रगल टाइम आता है, उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, वो अपना स्ट्रगल का वक्त क्या करते हैं, गंवा देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, सारी दुनिया को छोड़ करके अपने स्ट्रगल पे ध्यान देते हैं। ठीक है, उन्हें पूरी दुनिया से मतलब नहीं होता है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ खुद पे ध्यान देते हैं। तो ये जो अपने जो अभिनेता हैं, एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन जी, इन्होंने सिर्फ अपने आप पे ध्यान दिया, मेहनत किया अपने काम पे, जो उनका वर्क था, मतलब प्रोफेशनल उनका जो था, उसमें उन्होंने अपनी मेहनत किया। आज कितना नाम करा है, कितना शोहरत, अपने देश का नाम कितना ऊंचा उठाया, है ना। तो बेटा यही चीज है। ऐसे ही अगर हम लोगों का काम क्या है, पढ़ाई करना, मेरा काम क्या है, पढ़ाना। अगर हम अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, रेगुलर पढ़ाएंगे और अच्छा काम करेंगे तो बेटा सबका नाम होगा, तुम्हारा भी होगा मेरा भी होगा, है ना। तो बेटा हर किसी को स्ट्रगल करना चाहिए, समझे बेटा। स्ट्रगल के लिए किसी को बिल्कुल ही डरना नहीं चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी समस्या बड़ी आ जाए, हर प्रॉब्लम से लड़ना है। ये नहीं अगर प्रॉब्लम से डर गए ना, तो प्रॉब्लम आपको डरा लेगी, फिर आपको लाइफ में कुछ करने नहीं देगी और सबसे बेकार इंसान बना देगी आपको। हर कोई परेशान करेगा। और जिसने एक बार प्रॉब्लम से लड़ना सीख लिया, उसको दुनिया में कभी कोई गिराने वाला पैदा नहीं हुआ बेटा, समझे। तो प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम ही ना बनने दो। अगर प्रॉब्लम छोटी सी है तो उससे इतना ऐसा प्रहार करो कि प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाए, है ना। उसको ध्यान ही ना दो, उसको इग्नोर कर दो। देखो बेटा, भगवान ने सबको बनाया है, हमें भी बनाया, आपको बनाया है। भगवान क्या करता है, छोटा सा जीवन देता है पहले, है ना। नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह हम लोगों का जीवन होता है, उससे हम लोग बड़े होते हैं, दुनिया को जानते हैं। जानने के बाद में बेटा हम लोग फिर जिम्मेदारियां आती हैं। वैसे था ना, अब क्या है, अभी आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, फिर एक दिन क्या होगा, आप बड़े बच्चे होंगे, आप भी मेरी जगह पहुंचेंगे, फिर आप भी
अपना करियर बनाने के लिए मेहनत करेंगे लाइफ में, कहेंगे मैं ऐसा काम करूं कि मैं भी अरबों रुपए कमा सकूं, मैं भी देश का अपने बड़ा इंसान बन सकूं, पैसे वाला बन सकूं, अपने देश का नाम रोशन करूं, कुछ ऐसा काम करूं। आपके अंदर भी ये जज्बे आएंगे बेटा, है ना। एक एज होती है, फिर ये एज क्या है, एज निकल जाएगी, और अगर आप ये समय गंवा देंगे तो आप पूरी लाइफ पछताएंगे, मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। जैसे कि आपके डैडी हैं, आपके डैडी का जब टाइम था पढ़ने का, उन्होंने पढ़ने, उनको मौका नहीं मिला बेटा, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए आज बेचारे ये काम कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं, तब भी पैसे नहीं जुटा पाते हैं, है ना बेटा, समझे बच्चे। तो आप लोगों को क्या है, आपके डैडी जो कह रहे हैं मैंने जो वक्त देखा है वो मेरे बच्चे ना देखें, है ना, इसलिए बेचारे मेहनत करते हैं, आप लोगों को कोचिंग दी अच्छी हैं, अच्छा स्कूल दिए हैं, बुक्स ड्रेस हर चीज तुमको देते हैं प्रॉपर से, ताकि मेरे बच्चे मेरी इस जगह पे ना रहें, वो इतना आगे बढ़ जाएं, वो करोड़ों अरबों खुद मालिक बन जाएं, और देश में मेरा नाम करे, अपने देश का नाम करे, अपने गांव का, अपने गांव के लोगों का, अपने परिवार का नाम रोशन करें, है ना। इसलिए आपके डैडी मेहनत करा रहे हैं आपको, समझे बेटा। तो बच्चों मेरा आप लोगों से यही कहना है, हाथ उठ के विनती है, अगर आप लोगों के माँ बाप कैसे भी करके आप लोगों के लिए पैसे जुटा रहे हैं, तो उस पैसे को बर्बाद मत करिए आप लोग, उस पैसे को बेटा तन मन धन से उस पे मन लगन से काम करिए। आपको आपने डैडी ने कोई काम नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बोला है, ये नहीं कहा है कि आप पैसे कमा के लाइए तब पढ़िए बेटा, आपको मौका दे रहे हैं, और ये मौका कब तक देंगे, आप कक्षा 12 पास जिस दिन हो जाएंगे ना, उस दिन आपके डैडी भी कहेंगे बेटा अपना कमाओ। इसलिए कह रहे हैं बच्चों, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ लो और ऐसा पढ़ो, मेरा ये कहना है ऐसा पढ़ो बेटा, उस पढ़ने से तुम पूरे देश को रिजल्ट दिखे तुम्हारा, कि हाँ सूर्यांश बेटा तुमने ऐसे पढ़ा है, सब लोग नाम ले तुम्हारा, है ना, तुम्हारे मम्मी डैडी का नाम हो, फिर देखो क्या वैल्यू होती समाज में, है ना। उसे कहते हैं मेहनत। और पढ़ने वाले तो हर कोई पढ़ रहा है, वो फर्स्ट थर्ड फोर्थ आगे फिफ्थ आगे, और उससे क्या होता, कुछ नहीं होता, उनको कोई जानता भी नहीं है, पैसा उतना ही लगता है, जो फोर्थ आता है उसके भी माँ बाप उतनी फीस भरते हैं, जो फर्स्ट आता है उसके माँ बाप उतनी फीस भरते हैं, भरते ना बेटा। तो फिर बेटा वही तो कह रहे हैं, अपना रिजल्ट लाओ बच्चों, है ना, सिर्फ आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, मुझे रिजल्ट लाना है, मुझे चाहे सोना या खाओ ना पियो ना कुछ भी ना करो, हर काम को साइड करो, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे जो काम है, जो तुमको काम दिया है तुम्हारे मम्मी डैडी ने, उस काम को पहले पूरा करो, उसके बाद दुनिया के सारे काम हैं, है ना, समझे बेटा। तो बेटा हमेशा इस चीज पर ध्यान दो, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और हमेशा उन लोगों को देखा करो बच्चों, जो लोग जीरो से उठकर कैसे पहुंचे हैं आज हाई लेवल तक। बेटा शुरुआत में हर कोई पैसे वाला, हर कोई वैल्यू वाला नहीं होता है, सबको बनना पड़ता है। सोना जो होता है बेटा, सोने को हम लोग बहुत इज्जत देते हैं ना बेटा, सोना नहीं जो पहनते हैं, अच्छा उसको क्या होता है बेटा, एक खदान होती है, माइनर होती है, उसमें से निकाला जाता है, एक बहुत सा बड़ा पत्थर होता है, उसको तोड़ा जाता है, उस पत्थर में जो बाल जैसे जितना पतला है ना, उतना सोना निकलता है बड़े से पत्थर तोड़ने से। अब उस सोने को अगर वैसे इतना सोना रखा जाए, सोना अच्छा नहीं लगेगा, जब तक उसको तराशा नहीं जाएगा, उससे कोई चीज बनाई नहीं जाएगी, उसको छेनी से काट करके अच्छा नहीं बनाया जाएगा, है ना, तब तक वो उसकी कीमत नहीं होगी। जैसे पत्थर मान लिया तुम्हारा, जब तक पत्थर को काट कर छेनी से चिकना करके बढ़िया स्मार्ट मूर्ति नहीं बनाई जाएगी, तब तक पत्थर की इज्जत होती है, बताओ, नहीं होती ना बेटा। ऐसे पत्थर पे सब पड़े रहते हैं, और जिस पत्थर को अच्छे से मूर्तिकार ने काट करके, शिल्पकार ने, और मूर्ति बना दी, बड़े बड़े मंदिर में स्थापित कर दिया, उस पत्थर की लोग पूजा करते हैं। ऐसे ही इंसान बेटा हम लोग हैं। अगर हम लोग हम लोगों का टाइम मेहनत का वक्त है, और देखो जब पत्थर पे छीनी चलती है, हथौड़ी चलती है बेटा, तो पत्थर को दर्द नहीं होता है क्या, बहुत होता है बेटा। तो कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझे बच्चे, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
अगर हम लोग दुख दर्द से डरेंगे, भाई ये टाइम क्या है, इस टाइम पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी दिक्कतें आती हैं बेटा। तो यही कह रहे हैं सब लोग में बिल्कुल स्ट्रगल से ना डरिए। अपना जो प्रोफेशनल जो तुम्हारा काम है उस काम को 100% दो बेटा, 100% उस काम पे मेहनत करो, बाकी सारी दुनिया साइड में। पहले मेरा काम, जिस दिन हम अपने काम में सक्सेस हो जाएंगे ना बेटा बच्चों, जिस दिन हम अपने काम में सक्सेस हो जाएंगे बेटा, उस दिन हमको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी चॉइस थी, मेरा सपना था, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, मुझे अंदर खुशी मिलेगी बेटा, है ना। जब आप अपना सपना नहीं पूरा कर पाएंगे तो आप इधर उधर भटकोगे, आप अपना सपना छोड़ करके दूसरे के सपने पे जाएंगे, फिर आप उसमें सफलता नहीं पा पाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे सपने में सफलता पाते हैं। जिसने जो सपना बचपन से देखा है वो पूरा कर ले, बहुत खुशी, वो अलग ही उसका खुशी होता है बेटा। तो आप लोग एक अपना ड्रीम बनाइए, एक सपना बनाइए, मुझे बड़े होकर क्या बनना है, अभी से उस पर मेहनत शुरू कर दीजिए, अभी से ही। जब अभी से आप उस पर मेहनत शुरू कर देंगे ना बेटा, तो जब आपका वो टाइम आएगा, आप मेरे एज में आएंगे जिस जगह में मैं हूं, तो आप फटाफट वो काम कर लेंगे, है ना बेटा। तो ये सपनों को पाने के लिए प्लानिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे अब 1 साल में सपना पाना है, सीधा मैं उस पे सपने पे आ गया, ऐसा नहीं है बेटा। सपने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये कहना आसान है, करना बहुत कठिन है बेटा, समझे हो। और ये गरीबी ऐसी होती है बेटा, इंसान की जिंदगी को नरक बना देती है। दुनिया में बेटा सब कुछ करना, सुनिए बेटा, सिर्फ गरीब मत बनना कभी। गरीब को सिवाय ठोकर, सिवाय बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ये समाज बेटा कुछ नहीं देगा। इसलिए बेटा लाइफ में हमेशा गरीब बनने के बारे में मत सोचो। गरीब कौन बनता है? जो आदमी अपने काम पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है, जो अपने काम को टाइम से नहीं करता है, वही गरीब बनता है। जिस आदमी ने अपने आप पे मेहनत किया, अपने आप को तपाया, तरासा और बहुत दर्द सहा और अपने मन लगा के अपने सपने पे काम किया ना, वो आदमी कभी गरीब नहीं रहता बेटा, समझे हो। तो दुनिया की सच्चाई है, आज देख रहे हो अपने देश में जो लोग गरीब लोग हैं बेटा, उनको कहीं इज्जत नहीं मिलती है, सब लोग परेशान करते हैं। और जो आज कहीं बाबा के यहाँ जाओ या कहीं मंदिर में भी जाओ या कहीं हॉस्पिटल में जाओ, देखते हो ना, अमीर लोग होते हैं पहले ही उनको एंट्री मिल जाती है, गरीब बेचारा लाइन में पड़ लगा रहता है। क्या दशा उनकी, उनका पेशेंट कितना भी बीमार हो, लेकिन डॉक्टर बोलता है नहीं, अगर बड़ा आदमी कोई आ गया उसके लिए पहले जगह। ऐसा क्यों है? तो बेटा आप लोगों को बताओ, वो गरीब बनना है अमीर बनना है? अमीर। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? सिर्फ मेहनत करनी है ना। तो बेटा वो चीज ना चुनो जिसे आप लोग हंसा करते हैं, मत हंसिए। यही चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जो एक बार समय चला गया ना, जैसे अपने अंकल जी ने पहले मेहनत किया, अपना व्यवस्था करके सारा प्रॉपर्टी बना लिया, तब बेचारे आराम से चेयर पे बैठे हैं। अगर अंकल जी ने ना मेहनत किया होता पहले, ठीक है, तो बेचारे वो भी कहीं मजदूरी कर रहे होते, गरीब होते। इसलिए नहीं बेटा, समझ गए, समझे ना बच्चे। तो जिसके सामने देखो जिनका घर बना हुआ है, उनके घर में 4 व्हीलर कार है, 4 मंजिल घर बना हुआ है, क्या उनका शुरुआत से बना होगा? बोलो, पहले उन्होंने स्ट्रगल किया, जब उनका भी यही टाइम आया होगा तो उन्होंने रात दिन मेहनत किया होगा, मेहनत करके आज आगे बढ़ गए, आज आराम से बैठ के 4 व्हीलर में चलते हैं, जलवे से जिंदगी जी रहे हैं। तो वही कह रहे हैं बच्चों, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल गरीब नहीं बनना है ना। ये सबसे बड़ा पाप है, जो इंसान गरीब बनकर मर गया, सबसे बड़ा पाप यही है। अगर दुनिया में आए हो तो अमीर बन के ही जाना, इतना बन के जाना कि सारी दुनिया तुम्हारा नाम ले। हाँ सूर्यांश कोई लड़का था जो जिसने हजारों गरीबों को रोजगार दिया, है ना। ऐसा बनना कि जिनकी जो बेचारे गरीब हैं उनको तुम जिंदगी दे सको, ऐसा बनना बेटा, समझे। ये ना सोचो कि आज मैं दूसरे के किराए के रूम में रह रहा हूँ बेटा, आप लोग रहे जिसे रूम में लेके रह रहे हैं किराए पे, है ना बच्चों। ये कंडीशन हमेशा नहीं होनी चाहिए।
आप खुद इतना पैसा कमाएंगे, ऐसा बनिए कि दूसरे लोग आपके खुद रूम में रहेंगे किराए पे आके, है ना, आप खुद रेंट पे उठाएंगे, है ना बच्चों। उसके लिए सिर्फ मेहनत करनी है और गॉड से प्रार्थना करनी है, गॉड का सहारा नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो बेटा जो भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है, नॉलेज दिया है, इस नॉलेज को अपने माइंड में रखिए बेटा, ठीक है, और ध्यान से अपना बिल्कुल भटकिए मत कहीं, ठीक है, और अपने आप पे मेहनत करो बेटा, ओके। तो देखिए थोड़ा क्लास में देखिए सेंटेंस दे, जैसे हाँ बेटा आपका ये मार्कर सूख चुका है बेटा, इसमें इंक डालनी है बच्चों, चलिए ओके। देखिए जैसे लाइए इंक लाइए बेटा, वहीं लाइए, एक सेकंड लाइए, अरे कल्लू चलता है, लीजिए बच्चों, कल्लू थोड़ा इंक का प्रॉब्लम हो गया, अब सही हो जाएगा आपको, ठीक है, सही होगा बच्चों। देखिए जैसे क्या बेटा, सोनिका पाठ नहीं पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, ठीक बच्चों, क्या है, सोनिका पाठ नहीं पढ़ा रही है। तो आपका सब्जेक्ट बेटा क्या है, सोनिका है, सोनिका, ठीक है बेटा। तो सोनिका बेटा सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, शाबाश बेटा, तो इज आएगा, सोनिका इज, फिर बेटा क्या आएगा आपका, नॉट आएगा, हाँ बेटा क्या हुआ, नो, ठीक है, सोनिका इज नॉट, और क्या कर रही है, पढ़ाना क्या है, रीड, नहीं पढ़ाना, पढ़ना रीड होता है बेटा, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, क्या होता है बेटा, टीच, TEACH, ठीक है, हाँ क्या टीचिंग हो जाएगा, ओके। और क्या पढ़ा रहा है, टीचिंग दी लेसन, ओके बच्चों, समझ में आया। अब आप लोग बना लेंगे ना सेंटेंस, एक बार बनवा दे रहा हूँ, देखिए राहुल, नहीं लिखो, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। कैसे बनाए बेटा, चपरासी क्या होता है, द प्यून इज नॉट, बजाना बेटा क्या होता है, रिंग, रिंग हो गया, रिंग द बेल, और क्या आपकी ING फॉर्म लगा देंगे, रिंगिंग, रिंगिंग द बेल, द बेल, ओके बच्चों, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल, समझ में आया पूरा, ठीक है। थोड़ा आपका टाइम भी हो रहा है, आपका निगेटिव पूरा कंप्लीट हो गया है, कल आपका इंट्रोगेटिव शुरुआत करेंगे बेटा, ओके। तो बेटा जो मैंने समझाया आप लोग ध्यान समझिए बेटा, मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, आप सब लोग मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे हर लोगों के पास मेरी क्लास पहुंच सके, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।